हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आइए आपको बता दें कि हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। चूंकि ये चैप्टर बड़ा है तो लगभग 5 या 6 चैप्टर पार्ट बनेंगे इसके, और इससे जो भी PYQs पिछले 10-15 सालों में पूछे गए हैं वो सब आपको रिपीट कराया जाएगा और एक धाकड़ तैयारी जिसको कहते हैं हम, वो कराया जा रहा है। सो आप हमसे जुड़े रहें। इससे पहले अगर आप पीछे के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जरूर उसे चेकआउट करें, क्योंकि वहां पर जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जरूरी क्वेश्चन MCQs के फॉर्म में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के फॉर्म में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के फॉर्म में, डेरिवेशन के फॉर्म में करा रखे गए हैं। सो आप जरूर उन पर विजिट करें। देन आफ्टर आप इस पर विजिट करें और इसे फुल्ली वॉच करें। इस वीडियो में हम बेसिकली जो प्रीवियस ईयर में कुछ न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। कह रहा है कि आप 5 सेंटीमीटर कह रहा है कि आप 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति और साइज ज्ञात कीजिए। अर्थात सबसे पहले आप देखें यहाँ पर क्या दे रखा है, तो रेडियस ऑफ मिरर दे रखा है। चूंकि ये है एक उत्तल दर्पण तो रेडियस जो होगा वो प्लस का 30 हो जाएगा। सो यहीं से अगर मैं f की वैल्यू निकाल लूं तो दैट इज 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर बात करा जाए तो वस्तु की जो दूरी दे रखी गई है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर दूर, यानी u इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। दूसरा चीज, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा गया है। इट मींस v की वैल्यू पूछा गया है और इसकी नेचर पूछी गई है और इसकी साइज भी पूछा गया है, यानी हाइट ऑफ इमेज भी पूछा गया है। ठीक है जी। तो आते हैं, हम क्या करते हैं कि इसको मिरर फॉर्मूला पे सेट करते हैं और यहां से जो है ना हम इसकी वैल्यू निकाल के देते हैं। क्या हो रहा है भाई, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सही है, कल ही इसको डेराइव किया गया था, आप पिछले वीडियो को चेकआउट करिए। वहां पर मिरर फॉर्मूला को जो है ना फुल डेरिवेशन, एकदम फ्लुएंसी और जो है ना आसान लैंग्वेज में आपको बताया गया है। 1/f की वैल्यू अगर रखा जाए तो यहाँ 15 हो जाएगा सर, और 1/v की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस 1/v की वैल्यू पता है माइनस का 20। इट मीन्स 1/15 और इज इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/20। अगर इसे इस तरफ बुला लिया जाए तो 1/15 और प्लस का हो जाएगा क्या, 1/20 इज इक्वल टू 1/v। अगर देखा जाए तो 1/v बराबर बन गया क्या, 20 और 50 का एलसीएम हो जाएगा 60। अगर एलसीएम लिया जाए तो 60, एलसीएम लेने के बाद अगर 15 से 60 को डिवाइड किया जाए तो आ जाएगा क्या, 4। तो 4 और प्लस 20 के 60, यानी यहां आ जाएगा 3, यानी 1/v बराबर हो जाएगा भाई 7/60 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ सेंटीमीटर ना भी दे तो चलेगा, लेकिन अगर मुझे वैल्यू ऑफ v चाहिए तो v इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 60/7 सेंटीमीटर। अगर इसी की लगभग वैल्यू निकाली जाए तो आ जाएगा क्या, 8.57 सेंटीमीटर, है ना। लगभग में ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। इस प्रकार हमने देखा क्या कि v की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 60/7 हो गई, यानी अप्रोक्स में क्या कहा जाए, 8.57 सेंटीमीटर। ओके, अब आते हैं, जरा बात करते हैं, साइज की बात पूछी गई है तो HI/HO होता है बाबू माइनस v/u। HI की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन HO की वैल्यू पता है। कहां से भाई, 5 सेंटीमीटर यहां से, है ना। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू अगर पूछा जाए तो 60/7। ओके, और यहां पर u की वैल्यू पूछा जाए तो माइनस का 20। यू नो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी HI/, क्या हो जाएगा, 5 बराबर 60/7 इंटू 1/20। कटा दो भाई, 20 के 60, 20 एकम में 20, है ना जी। HI बराबर हो जाएगा क्या,
HI/5 बराबर हो जाएगा क्या 3/7। इसको उधर भेज दो तो HI बराबर हो जाएगा क्या 15/7 जो कि आएगा 2.7 और बचेगा 1 तो 1 फिर बचेगा क्या 4 3 3 1 4 4 तो 7 चौक 28 2.14 सेंटीमीटर अप्रॉक्स है ना। लगभग ये क्या हो जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। ओके ये साइज ऑफ इमेज हो जाएगी। ओके अब बात करना है क्या इसकी प्राकृति लिखना है स्थिति लिखना है। तो स्थिति क्या हो जाएगी भाई स्थिति हो जाएगी क्या है ना स्थिति हो जाएगी दर्पण के पीछे लगभग 8.57 सेंटीमीटर दूर। ठीक है जी 5-7 सेंटीमीटर दूर स्थिति हो जाएगी। प्रकृति की बात करा जाए तो इसका प्रकृति हो जाएगा क्या भाई है ना प्रकृति हो जाएगा आभासी। क्या होगा बाबू आभासी सीधा। ठीक है जी ठीक है प्रकृति किसका प्रतिबिंब का। और साइज की अगर बात करा जाए तो साइज हो जाएगा इसका 2.14 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है जी तो ये सारी चीजें इसमें बोली गई थी। आई होप कि बहुत ही आसानी से आपको ये चीज समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत बस कैलकुलेशन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्या कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे दृश्य को देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है यानी R की वैल्यू क्या है 3 मीटर। चूंकि उत्तल दर्पण है तो प्लस का ही होगा सो इसलिए यहां F की जो वैल्यू होगी 3/2 हो जाएगी। इट मींस 1.5 मीटर हो जाएगा। उसके अलावा बात करा जाए तो बस एक है जिसको हम वस्तु कह लेंगे और दैट इज -5 मीटर बिकॉज की बस जो है ना एक बिंब का काम करेगी तो वो जो है ना माइनस में लिखी जाएगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृति एवं साइज को ज्ञात कीजिए। सर तो भी की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके चलो भाई 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अगर देखा जाए तो 1/f f की वैल्यू अगर रखा जाए दैट मीन्स 3/2। ठीक है जी और बराबर 1/v और प्लस ये हो जाएगा 1/-5। अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 × 2/3 बराबर 1/v और माइनस का 1/5। ओके इसको इधर भेजा जाए तो 2/3 और प्लस का हो जाएगा क्या हमारा 1/5। ठीक है जी और बराबर का 1/v। अगर यहां देखा जाए यहीं पे देखा जाए तो 1/v बराबर हो जाएगा एलसीएम 15 तो 3 5 जा 15 तो 5 2 जा 10 और प्लस 5 3 जा 15 तो 3 तो 1/v बराबर हो जाएगा आपका क्या निकल के आ जाएगा 13/15। अगर इसको जो है ना हम 1/v को v में बदल दें क्या बदल दे बाबू v में बदल दे तो हो जाएगा क्या 15/13। अगर आप इसे डिवाइड लगाते हो तो इसकी वैल्यू जो आएगी तो लगभग में आपका आंसर बनेगा 13 1 जा 13 फिर बचेगा क्या 2 तो सॉरी क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा ना तो 2 0 20 तो 13 1 जा 13 फिर बचेगा क्या 6 है ना तो 6 बच जाएगा क्या सॉरी 13 1 जा 13 तो बचेगा क्या 7 तो 7 0 तो यू कर लो 70 तो 13 5 जा 65 यानी 1.15 मीटर है ना ये मीटर। ये किसकी लेंथ हो जाएगी मेरे भाई ये हो जाएगी आपकी भी की वैल्यू हो जाएगी। इट मींस ये जो वैल्यू आई प्रतिबिंब की दूरी आई। अब यहीं से हमें जो है ना प्रकृति लिखना है ना और साइज लिखना है स्थिति लिखना है। यानी अगर उत्तल दर्पण है तो स्थिति हो जाएगी। अच्छा साइज पहले निकाल लेते हैं है ना। अब साइज पहले निकाल लेते हैं है ना।
साइज निकाल लेते हैं। तो एच आई बटे सॉरी ऐसा लगा देते हैं डायरेक्ट, आवर्धन बराबर हो जाएगा क्या, माइनस का v बाई यू। अगर देखा जाए तो v की वैल्यू आई क्या, -15/13 सही है क्या। u की जो वैल्यू थी वो क्या थी, -5 था। इट मींस प्लस का ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई, 15/13 हो जाएगा इंटू 1/5 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होगा तो 3 हो जाएगा, यानी प्लस का 3/13 हो जाएगा। और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आएगा क्या, 0.13 दूना 26, बचेगा क्या 4, तो 13 या 39, बचेगा क्या 1, तो बच जाएगा क्या, यानी 0.23 ऐसा लिख सकते हैं, बस काफी है इतना, है ना। तो अब इसकी जो है ना हम प्रकृति लिख दे जरा। स्थिति जो होगी वो क्या होगी, स्थिति जो होगी मेरे भाई वो स्थिति क्या होगी, तो दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे कहां बनेगा भाई प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा 1.15 मीटर दूर, ठीक है जी। स्थिति हो जाएगी दर्पण के पीछे 1.15 मीटर दूर। और उसकी प्रकृति की बात कर दी जाए तो प्रकृति हो जाएगा, है ना, आभासी, आभासी और सीधा, आभासी एवं सीधा, है ना जी। दूसरा, अगर साइज की बात करा जाए तो साइज हो जाएगा, है ना, वस्तु के या बिंब के 0.23 गुना, है ना, 0.23 गुना प्रतिबिंब का साइज हो जाएगा। बिंब के तुलना में बिंब का 0.23 गुना इसकी साइज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं अगले अपने सेक्टर पर, जिसको हम कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं भाई, प्रकाश का अपवर्तन। और इस प्रकाश के अपवर्तन में हम देखेंगे उसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तु विनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न था हमारा, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए। बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए। सर उत्तल लेंस के सामने रखना है तो वक्रता केंद्र पर रख दीजिए, है ना। उत्तल लेंस के सामने रखना है तो कहां रख दीजिए, वक्रता केंद्र पर रख दीजिए। आगे कह रहा है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा, है ना, नहीं गलत बात है, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो हो जाएगा बी, है ना, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। आगे कह रहा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। भाई मेरे, अगर फोकल लेंथ जो है क्या है 20 सेंटीमीटर, तो भाई इसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है जी। अब बोला गया क्या कि क्षमता ज्ञात करो, तो P बराबर होता है क्या 1/f। अगर हम रखते हैं 1/0.2 तो या 20, तो इसका मतलब होता है क्या कि 10/2, इट मींस कट के आ जाएगा क्या 5। और चूंकि ये क्या है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो प्लस का 5 डायोप्टर इसका आंसर बन जाता है। क्लियर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है, भाई मेरे अवतल लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। आगे पूछा गया, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो हवा में होती है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। निम्न में कौन लेंस का आवर्धन फॉर्मूला होता है, अतः v/u होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, अगला क्वेश्चन 12 नंबर, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, भिन्न भिन्न होती है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। आगे कह रहा है लेंस की फोकस की संख्या होती है, लेंस के फोकस की संख्या होती है 2, है ना, मुख्य फोकस की संख्या। आवर्धन लेंस अवतल लेंस
अपॉन m बराबर होता है v बाई यू। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो आपको पीछे यहां बताया गया क्या, अपसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे की बात करा जाए अगर, तो आगे की अगर बात करा जाए तो वो क्या है भाई, 18 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस के द्वारा तो होता है क्या, लेंस के बीच और फोकस के बीच होता है ना। आगे देखेंगे, निम्न में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? निम्नलिखित में किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? यार इतना मस्त क्वेश्चन, हम ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस बना सकता है ना। किस बिंदु से वस्तु किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, अपवर्तित होकर जहां मिलती है उसे फोकस कहते हैं, है ना जी। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदर्शक होता है, अभिदर्शक उत्तल लेंस होता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है। दर्पण और लेंस संभवतः है -15 है। क्या चीज भाई, फोकस दूरियां -15 है। तो -15 अवतल लेंस में, अवतल दर्पण में होता है, और -15 जो है आपका अवतल लेंस में होता है। दोनों अवतल, ठीक है जी, दोनों अवतल। ओके, चलो भाई, शब्दकोश के अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस लेंस की, फोकस दूरी की उत्तल लेंस को, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का अवतल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, देख लीजिएगा जरा आप इसको, है ना, 23 को देख लीजिएगा। कह रहा प्रकाश का न्यूनतम चाल होता है, न्यूनतम चाल होता है कांच में। किसमें बाबू? कांच में। इनका मतलब जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार कांच में। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और आंतरिक यानी भीतरी त्रिज्या 19.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? के लिए कैसा व्यवहार करेगा? 25 नंबर क्वेश्चन आप जरा देख लीजिए। वैसे समानांतर पट्टिका के भांति कार्य करना चाहिए, है ना, लेंस के भांति करेगा नहीं, प्रिज्म के भांति और अवतल लेंस के भांति नहीं करेगा। निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है? डाईऑप्टर है सर। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? एसआई मात्रक तो हमेशा मात्रक विहीन होता है। आगे बढ़ जाएं, कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं भाई? 2 नियम होते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, डाईऑप्टर होता है। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। सारे रटे रटाए हुए क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की होती है ना, ठीक है जी। विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है, इसे अभिलंब के दूर विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। चिन्हों के चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस की होती है और उत्तल लेंस की होती है और अवतल दर्पण की होती है। फोकस दूरी उत्तल लेंस की होती है ना बाबू, केवल उत्तल लेंस की होती है, सॉरी, है ना, केवल उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ना, और उत्तल दर्पण की भी होती है।
उत्तल दर्पण की भी होती है, अर्थात ऑप्शन हो जाना चाहिए आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन का कोण आई और परावर्तन का कोण आर में क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर सी, आर ग्रेटर देन आई होता है ना। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, वक्रता केंद्र से फोकस दूरी से ध्रुव से मापी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? कांच की समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? विचलन हो जाएगा, है ना। पूर्ण परावर्तन तो होगा नहीं, वर्ण विक्षेपण तो होगा नहीं, सबसे पहले जो है ना विचलन हो जाएगा। ठीक है जी। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर डी यानी शून्य, है ना। हमारे हिसाब से एक से अधिक होना चाहिए। अगला आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा आप, है ना, एक से अधिक होना चाहिए। प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, मोड़ने की क्षमता कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता लेंस की व्युत्क्रम नहीं हो सकती है, समंजन क्षमता तो वो नहीं होती है, वो फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता जो होती है उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस है, आपका कांच हो जाना चाहिए अभिसारी लेंस। अभी इधर पीछे में पढ़ाया भी गया था कि अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है और उत्तल लेंस जो है ना अभिसारी लेंस हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन, किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा? तारपीन, बेंजीन, पानी, किरोसिन। अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक तारपीन, बेंजीन, पानी और किरोसिन में पानी का होना चाहिए। लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p है, तो हो जाएगा आपका f इंटू p बराबर 1। क्यों होगा भाई? क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है वो जो है, सॉरी, क्षमता जो होता है वो फोकस की जो है ना व्युत्क्रम होती है। तो अगर इसको इधर भेजते हैं तो ऐसा ही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास, ग्लास के लिए अगर बात करा जाए मैग्नीफाइंग ग्लास तो वो हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा, है ना, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है जी। कौन सी लेंस की लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनती हैं? तो उत्तल लेंस में बनती है ना, उत्तल लेंस में बनती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लो, ऑब्जेक्टिव यहां खत्म होता है हमारा। अब यहां से जो है ना अपवर्तन के कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहां मौजूद है जिसे हमें देखना होगा। ठीक है जी, समय तो काफी ज्यादा हुआ लेकिन कुछ और शॉर्ट आंसर टाइप है, इनको कर लेते हैं, बाकी जो है ना बाद में देखेंगे। 2 मीटर फोकस सांतर वाले उत्तल लेंस, धड़ाधड़ देखेंगे। 2 मीटर फोकस फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता याद करें तो 2 मीटर है भाई, यानी P बराबर होता है 1/f। किसका भाई? तो उत्तल लेंस का। चलो भाई, तो 1/2 यानी 0.5 डायोप्टर, है ना। क्या हो जाएगा भाई? 0.5 डायोप्टर। ठीक है, आगे बढ़ो। 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो f की वैल्यू हो गई क्या? -10, यानी P बराबर हो जाएगा 1/-10। इट मींस क्या हो जाएगा? 0.1 माइनस में डायोप्टर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कौन सा लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बना सकता है? तो उत्तल लेंस बना सकता है ना मेरे भाई, उत्तल लेंस बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, वह किस प्रकार का लेंस है? प्लस का है तो उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है बाबू? उत्तल लेंस है। ठीक है जी। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी, है ना, आवर्धित प्रतिबिंब हेतु, है ना, फोकस और लेंस के बीच, है ना, फोकस और लेंस के बीच होनी चाहिए, है ना मेरे भाई, फोकस और लेंस के
बीच, फोकस और लेंस के बीच। आगे कहता है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? भाई उत्तल लेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, चलेंगे और क्वेश्चन है देख लेंगे उसको। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखने पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, है ना? प्रतिबिंब, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब। तो क्या कह सकते हैं उसको हम? अगर हम वस्तु को जो है ना 2F या फिर कह ले तो वक्रता केंद्र 2F1 पे रखे अगर वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब समान बनेगा, या वक्रता केंद्र भी कह सकते हैं। आप जरा से इसको देख लेना, है ना जी। 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस, यानी एफ की वैल्यू जो हो गई माइनस का 50 सेंटीमीटर हो गई। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का 0.5 मीटर हो जाएगा। P बराबर हो जाएगा क्या? 1/f। फोकसांतर अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस का, है ना, 1/0.5, यानी हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 10 अपॉन, है ना, 5। 10/5 हो जाएगा सर माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 2 डायोप्टर। ठीक है जी, माइनस का 2 डायोप्टर। जड़ का अपवर्तनांक होता है 1.003, है ना जी। स्नेल का नियम होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है बाबू, डायोप्टर होता है। लेंस, किस लेंस का अपसारी लेंस कहा जाता है बाबू? अवतल लेंस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अवतल लेंस को कहा जाता है। क्लियर हो रही है ना बात, है ना? अगर किसी तरह की समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर। प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं बाबू, 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं भाई? 2 नियम होते हैं। ठीक है जी। लेंस के सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना जी। ये लेंस के सूत्र होता है। आगे देखा जाए क्या है, आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है जी, लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है ना हम अगले पार्ट के लिए रख रहे हैं, और इसी के साथ जो है ना कुछ और भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल वो भी करेंगे, और साथ में इसके सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करेंगे एक ही वीडियो में अगले क्लास में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।